नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान के ऐतिहासिक दोस्तों त्योहार, उत्सव और मेले दोस्तों जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़े होंगे, जहां से दोस्तों हर एग्जाम में दोस्तों बार-बार प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों अंत तक दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है दोस्तों जो कि दोस्तों आपको दोस्तों नौकरी लगा सकती है। क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न भी दोस्तों आजकल दोस्तों अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों हमने मेले, त्योहार और उत्सवों के बारे में दोस्तों पार्ट 1 चर्चा में कर चुके थे। दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। मैंने आपसे वादा भी किया था कि दोस्तों आपको 50% जानकारी पता होगी। 50% जानकारी दोस्तों जो मैंने आपको एडिशनल नहीं बताई थी, जहां से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में। पार्ट नंबर 2 आज हमारा दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों चर्चा करते हैं सब्जी करवा चौथ के बारे में। कल हमने गणगौर की चर्चा कर ली थी दोस्तों, तीज की चर्चा कर ली थी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों आज से दोस्तों हमारे आका तीज की भी चर्चा कर चुके थे। किसके साहब जी? आका तीज की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, होली की चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा प्रमुख चौके पे साहब जी करवा चौथ। कौन सा साहब जी? करवा चौथ। चंद्रमा आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों, चंद्रमा देखकर करवा चौथ मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है साहब जी? करवा चौथ मनाई जाती है। आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। करवा चौथ की बात करें साहब जी, करवा चौथ दोस्तों जो महीना आता है साहब जी, हिंदी महीने के कार्तिक कृष्ण दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आता है। कब आते हैं दोस्तों? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है। ठीक है, समझ में आए आप लोग दोस्तों? देखो भाई सब याद करने की ट्रिक देखो, क्या देखो साहब जी याद करने की, देखो क से करवा चौथ, क से करवा, क से करवा, क से कार्तिक का महीना, क से कृष्ण पक्ष की, च से चतुर्थी, च से चौथ, क से दोस्तों च से चतुर्थी, च से चौथ। याद हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को। करवा चौथ में भी क आता है, कार्तिक के महीने में भी क आता है, दोस्तों कृष्ण पक्ष की दोस्तों क आता है दोस्तों, और चौथ में भी दोस्तों च आता है, चतुर्थे में भी च आता है। समझ में आ जाएगी आप लोगों को बात। कल मैंने आप लोगों को तीज बताई थी दोस्तों, बड़ी तीज। कौन सी दादा जी? बड़ी तीज। बड़ी तीज के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया साहब जी, बड़ी जो तीज होती है, ये बड़ी तीज फेमस है साहब जी बूंदी की। कहाँ की फेमस है दोस्तों? बूंदी के नवल सागर से प्रारंभ होती है दोस्तों और कुंभा स्टेडियम तक जाती है। बस है बड़ी तीज, बस है बूंदी, बस है भाद्रपद का महीना। कौन सा महीना साहब जी? भाद्रपद के दोस्तों कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है उस दिन मनाई जाती है। बस है बड़ी तीज, बस है भादो, बस है बूंदी। ब ब ब ब क से करवा चौथ, क से कार्तिक का महीना, क से कृष्ण पक्ष की दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो भाई, करवा चौथ मनाते क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये थी, मनाते क्यों है? विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए तो व्रत रखती है। ऐसा उपाय सब देखो, स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। साए चांद को देख कर दो तो भोजन भी करती है। दोस्तों ये चंद्रमा आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? चंद्रमा आप लोगों को नजर आ रहा है। महिलाएं दोस्तों शाम के समय में दोस्तों करवा चौथ मनाती है। किसको? दोस्तों सामने चांद को देखकर मनाती है। आजकल तो दोस्तों रिवाज है दोस्तों, जो कि वेस्टर्न दोस्तों जो कल्चर है दोस्तों, इस करवा चौथ कैसा है? वैसा वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर या राजस्थानी कल्चर की बात करें तो साहब आप लोगों को पता है दोस्तों, तीज मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से ये भी बन सकता है दोस्तों कि पति की दीर्घ आयु के लिए दोस्तों निम्न में से कौन सा व्रत नहीं किया जाता है? दोस्तों देखिएगा साहब जी, करवा चौथ देखो, तीज का त्योहार देखो, गणगौर का त्योहार देखो दोस्तों, गणगौर हो गई, तीज हो गई, करवा चौथ हो गई, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध जो त्योहार है वो है दोस्तों गणगौर। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि साहब जी राजस्थान में स्त्रियों का दोस्तों सबसे जो फेमस जो त्योहार है, सबसे प्रत्येक दोस्तों जो त्योहार है दोस्तों, उसका नाम है साहब जी तीज। कौन सा है साहब जी? तीज। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में स्त्रियों का सबसे जो प्रीतम जो त्योहार है, सर्वाधिक फेवरेट जो त्योहार है, उसका नाम है तीज। आ जाओ भाई साहब, दोस्तों करवा चौथ की चर्चा कर ली। उमचट, आप देखो भाई साहब, देखो उमचट, चंदन षष्ठी भी इसको कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी से मात्र 2 दिन पहले। क्या मनाई जाती है साहब जी? कृष्ण जन्माष्टमी से मात्र 2 दिन पहले जो मनाई जाती है साहब जी, उको नाम है उबछट। अक्सर आप लोगों ने राजस्थान इन्हें तो पूरे भारत में कई बार सुना होगा दोस्तों कि दोस्तों हड़दी बात कल दिन भर खड़ी रहेगी का, आज खड़ी चौथ को बरतचेगा कई चल कच, आज खड़ी चौथ को बरतचेगा। तो आज खड़ी चौथ को बरत को मतलब क्या हुआ? उबछट। इसे कहा है उबी के दिन भर उबी रहेगी का बैठ जा, बेटे का बापड़ा बैठ जा, खड़ो रहो बैठ जा, कहीं उबो रहो बैठ जा। तो इसे कहा जाता है दोस्तों उबछट। इसे कहा जाता है दोस्तों चंदन की षष्ठी भी इसे कहा जाता है। ये दोस्तों मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है दोस्तों, इस दिन मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका एक ही बात याद रखना साहब जी, कृष्ण जन्माष्टमी से मात्र 2 दिन पहले इसे मनाया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैंने आप लोगों को बताया साहब जी, राजस्थान में जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है उस दिन दोस्तों राजस्थान के एक प्रसिद्ध संत होते हैं जिसका नाम है दोस्तों संत दोस्तों राणाबाई, जिनका जन्म होता है बैसाख दूसरे दोस्तों, नहीं 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 रुको रुको, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म होता है दोस्तों बताओ भाई? दोस्तों बात की थी ना दोस्तों जाम्बू जी की। किसके दोस्तों? जाम्बू जी के। जाम्बू जी का जन्म हुआ था दोस्तों, जाम्बू जी का भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों, ठीक है। चलिए
लॉर्ड जी जिनके पिता का नाम था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों साहब जी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों षष्टमी जो आती है, इस अष्टमी को उबछठ मनाए जाते हैं, इसे दोस्तों चंदन षष्ठी भी कहा जाता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा दोस्तों पूरा दिन खड़े रहकर दोस्तों जो व्रत किया जाता है, इस दिन दोस्तों इसे दोस्तों हल छठ भी मनाई जाती है। दोस्तों इसी दिन दोस्तों हल छठ भी मनाई जाती है। देखो भाई क्वेश्चन, उबछठ इसे चंदन षष्ठी भी कहा जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा पूरा दिन तो खड़ा रहकर जो व्रत किया जाता है, और इसी दिन को तो हल षष्ठी तो भी मनाई जाती है। यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है, इसी दिन हल छठ भी मनाई जाती है। याद रखना दोस्तों कि जिस दिन दोस्तों जो लड़कियां होती है पूरे दिन खड़ी रहकर अपना व्रत रखती है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगला आ जाओ भाई साहब गुड़ला त्योहार। दोस्तों इस गुड़ला त्योहार के बारे में दोस्तों आपको दोस्तों थोड़ी देर बाद में एक वीडियो जनरेट करूंगा दोस्तों, उसमें दोस्तों गुड़ला त्योहार की पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी साहब जी। ठीक है साहब जी, गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण दोस्तों अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल दोस्तों तृतीया तक मनाया जाता है। भाई साहब देखो साहब जी, अष्टमी से यानी कि भाई साहब अष्टमी से 8 दिन तो साहब जी ये हो गए दोस्तों। ठीक है 8 दिन तो ये हो गए दोस्तों, और दोस्तों तृतीया 8 3 भाई 8 3 11 दिन तक लगभग यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है। महिलाओं के द्वारा दोस्तों महिलाओं के द्वारा छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर दोस्तों गीत गाती है, जिसका नाम है साहब जी गुड़ला त्योहार। क्या है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया के बीच में मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। दोस्तों मैं एक मिनट आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही शानदार चीज आप लोगों के सामने दोस्तों देखिएगा, एक मिनट। चलिए दोस्तों एक मिनट रुको भाई, मैं थोड़ी अच्छी बहुत जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ यार, थोड़ी बहुत एक ऐसी जानकारी जो आप लोगों ने बहुत कम देखी होंगी लाडले। हाँ दोस्तों ये देखो भाई, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन तो पीपाड़ नामक स्थान पर दोस्तों ये दोस्तों एक मेरे पास एक बहुत ही शानदार किताब आती है दोस्तों। जैसे दोस्तों देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये दोस्तों पातेकण की दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। पातेकण दोस्तों जो दोस्तों ये आई थी दोस्तों अप्रैल वाली में दोस्तों गुड़ला त्योहार के बारे में बहुत ही शानदार शानदार जानकारी आप लोगों को दी गई थी। ये आप दोस्तों फातेगढ़ की जो पुस्तक आती है इसमें दोस्तों देख सकते हो गुड़ला त्योहार के बारे में। तो देखिएगा साहब जी गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया के बीच में मनाया जाता है दोस्तों। मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय त्योहार है दोस्तों, जो कि महिलाओं के द्वारा छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर दोस्तों गीत गाती है। दोस्तों इसका दोस्तों महत्वपूर्ण इतिहास देखिएगा, 1492 ईस्वी की बात आती है दोस्तों, जबकि जोधपुर के दोस्तों राव शासक हुए थे जिनका नाम है राव सातल देव। क्या नाम है, राव सातल देव ने अजमेर का दोस्तों जोधपुर के शासक थे जिनका नाम है दोस्तों राव सातल देव। राव सातल देव दोस्तों ये वही व्यक्ति है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों ये जाम्बो जी की किसके साथ ही जाम्बो जी की शरण में गया था, जाम्बो जी की शरण में गया था। और जाम्बो जी के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई दोस्तों कि जो जाम्बो जी थे ये दोस्तों राजस्थान में इनका दोस्तों जो जन्म होता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है दोस्तों। ठीक है ये भी बात आपको याद रखनी। विष्णु धर्म के दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं साहब जी, विष्णु धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है जाम्बू जी। तो सातल देव ने किया क्या साहब जी, अजमेर के दोस्तों हकीम मल्लू खां, किसको दोस्तों, हकीम मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां को दोस्तों देखिए शासक कौन है, अजमेर का दोस्तों हाकिम है जिसका नाम है मल्लू खां। क्या नाम है दोस्तों, अजमेर का हाकिम है जिसका नाम है दोस्तों मल्लू खां। इसका एक सेनापति जिसका नाम है गुड़ले खां। क्या नाम है साहब जी, मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति जिसका नाम है गुड़ले खां। इस गुड़ले खां को दोस्तों हराकर, इस गुड़ले खां को किसने हराया साहब जी, राव सातल देव ने इस गुड़ले खां को हराकर दोस्तों 140 स्त्रियों को दोस्तों मुक्त करवाया था। राव सातल देव की मृत्यु चैत्र शुक्ल तृतीया को हुई थी दोस्तों। जो सातल देव है इसकी मृत्यु साहब जी राव जो चैत्र शुक्ल तृतीया को हुई थी, जिसकी स्मृति में दोस्तों यह मनाया जाता है, जिसका नाम है साहब जी गुड़ला त्योहार। क्या नाम है दोस्तों, गुड़ला त्योहार। लेकिन दोस्तों आइए दोस्तों कुछ मैं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों। इस फातेगढ़ जो पुस्तक है दोस्तों, राजस्थान की वीर प्रसूता दोस्तों भूमि केवल युद्धों के लिए नहीं दोस्तों बल्कि अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है दोस्तों। जोधपुर जो है दोस्तों मारवाड़ का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर खुड़ला जो पर्व है ऐसी अनूठी परंपरा रखता है, जो कि केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक महान दोस्तों बलिदान और विजय का प्रतीक माना जाता है। 15वीं शताब्दी की घटना आती है दोस्तों मात्र 1492 ईस्वी की, जब जोधपुर के राव शासक देव सातल जो देव थे शासन कर रहे थे। अजमेर के दोस्तों सूबेदार मल्लू खां एक अत्यंत क्रूर सेनापति था, जिसे दोस्तों गुड़ले खां भी कहा जाता है। अच्छा रुको, अच्छा मल्लू खान एक अत्यंत क्रूर सेनापति था, मल्लू खां।
इस मल्लू खां का सेनापति। यहाँ पर तो लिखा हुआ है साहब जी कि अजमेर का सेनापति था जिसका नाम है मल्लू खां, और इसी को तो गुड़ले खां भी कहा जाता है। क्या इसमें देखो, इसमें देके रखा है कि इसी का तो नाम है गुड़ले खां। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन दोस्तों पिपराद नामक स्थान पर दोस्तों मारवाड़ के लगभग 140 कुंवारी कन्याओं को गणगौर पूजन के लिए एक तालाब के किनारे जा रही थी। तो साहब जी जो गणगौर का जो त्योहार था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया साहब जी की जो गणगौर का जो त्योहार था वो मनाने के लिए जा रही थी। कौन जा रही थी दोस्तों? 140 स्त्रियां जा रही थी। पिपाड़ नामक स्थान आपको याद रखना है दोस्तों, गौर करना साहब जी, पिपाड़ नामक स्थान है दोस्तों। ठीक है, तो पिपाड़ नामक जो स्थान है दोस्तों यहाँ पर जा रही थी। कौन सा स्थान है दोस्तों? पिपाड़। तो याद रखना साहब जी, पिपाड़ नामक स्थान पर दोस्तों 140 जो स्त्रियां थी साहब जी, ये क्या जा रही थी दोस्तों? क्यों जा रही थी? गणगौर मनाने के लिए जा रही थी। गणगौर मनाने के लिए जा रही थी दोस्तों। तभी दोस्तों तालाब के किनारे आती है। अवसर पाकर गुड़लेखा ने अन्य कन्याओं का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। जब ये सूचना राव सातल देव के पास पहुंची तो उन्होंने बिना समय गवाए अपनी छोटी सी सेना के साथ में गुड़लेखा का दोस्तों पीछा किया। जोधपुर के पास में दोस्तों कोसाना नामक स्थान पर दोस्तों भीषण युद्ध होता है। और दोस्तों ये बात आपको याद रखनी, 1492 में जो ये युद्ध होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों कोसाना का युद्ध। कौन सा होता है दोस्तों? कोसाना का युद्ध। ये बात आपको याद रखनी साहब जी, कोसाना का ये युद्ध होता है, कोसाना का ये युद्ध होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगली चीज देखेगा तो आपके राव सातल देव ने अदम्य साहस और दिखाते हुए गुड़लेखा को दोस्तों पराजित किया और युद्ध भूमि में पराजित होकर सिर काट दिया। युद्ध के दौरान राव सातल देव भी तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कन्याओं को सुरक्षित अपने घर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं और पौर उनकी कृतज्ञता का प्रकट करने के लिए एक माध्यम है। ठीक है दोस्तों, विजय की प्रतीक परंपरा। युद्ध में गुड़लेखा का सिर तीरों से पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया था दोस्तों। कहा ना दोस्तों कि ये जो गुड़लेखा था दोस्तों, ये जो गुड़लेखा था, इस गुड़लेखा का जो सिर था पूरी तरह से दोस्तों छिन्न भिन्न हो जाता है। इस वजह से दोस्तों ये जो मटका है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो महिलाएं होती है दोस्तों, ये घड़े में दोस्तों, घड़े में छिदे हुए दोस्तों मटके में, छिद्र में दोस्तों दीपक जलाकर गीत गाती है। तो याद रहना दोस्तों, छिद जाता है। राव सातल देव हुआ कटा हुआ सिर लेकर मुक्त कराई गई कन्या के पास पहुंचे हैं। कन्याओं ने अपनी मुक्ति गुड़लेखा की मृत्यु की खुशी में छिद्रित सिर पर दोस्तों पूरे शहर में घुमाया। किस में साहब जी? खुशी में उस छिद्रित सिर को पूरे शहर में घुमाया। भाई साहब देखो खतरनाक जानकारी आप लोगों के सामने आई है कि जो गुड़लेखा था, इस गुड़लेखा का जो सिर है, इस गुड़लेखा का जो सिर है, इस सिर को जो महिलाएं होती है वो पूरे शहर में घुमाती है। क्या मानती है? पूरे शहर में घुमाती है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों एक बार दोस्तों पहले जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया था तो 1857 की क्रांति पढ़ाई थी कि कोटा का जो सूबेदार था दोस्तों, मेजर बर्टन, तो उस मेजर बर्टन का जो सिर था वो भी तो पूरे शहर में घुमाया गया था। उसी प्रकार से इस गुड़लेखा का जो सिर था वो भी पूरे दोस्तों शहर में घुमाया जाता है दोस्तों। कालांतर में उस कटे हुए सिर को प्रतीक के रूप में मिट्टी के घड़े में कई छेद किए जाते हैं जिसे दोस्तों गुड़ला कहा जाता है। तो ये जो मटके में दोस्तों जो ये छिद्र किए जाते हैं इसे क्या कहा जाता है साहब जी? इसे कहा जाता है दोस्तों छिद्र, इसे कहा जाता है गुड़ला। क्या कहा जाता है साहब जी? इसे कहा जाता है गुड़ला। क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से साहब जी, क्वेश्चन क्या है कि गुड़ला क्या है? तो गुड़ला जो मटका होता है, गड़े में जो छिद्र किए हुए दोस्तों जो होता है दोस्तों, इसे ही गुड़ला कहा जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका नाम गुड़ला पड़ गया। ठीक है, आज भी मारवाड़ के क्षेत्र में लगभग 1 महीने तक इनकी गणगौर तक ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं टोलियां घर घर जाकर घूंगर गुड़ला मांगती है। महिला सिर पर छिद्रित मटका रखती है और भीतर दीपक जला हुआ प्रतीत होता है। दीपक अंधकार के प्रकाश विजय अन्याय के रूप में तो इसे जाना जाता है। गुड़लो घूमे जी गुड़लो घूमे तेल घालो री, तो ये गीत बहुत ही तो प्रसिद्ध है दोस्तों। मारवाड़ की गलियों में राव सातल देव की वीरता का स्पष्ट गुज दिखाई देता है। तो ये दोस्तों शानदार रचना है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत शानदार दोस्तों इतिहास दिया गया है दोस्तों फातेहगढ़ की जो ये पुस्तक आती है इसमें। और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों जहां से कई बार आप लोगों से एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, किसके बारे में साहब जी? गुड़ला त्योहार के बारे में। चलो अगली चीज देखेगा साहब जी, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अब देखो भाई, श्रावण पूर्णिमा को कब मनाया जाता है? तो श्रावण की तो पूर्णिमा आती है तो इसी दिन तो नारियल पूर्णिमा या तो सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। गजब का भाई सब चीज देखो भाई सब, रक्षाबंधन चीज देखो। रक्षाबंधन पर आप सभी जानते हो दोस्तों पिछले कई सालों से दोस्तों जो महिलाएं होती है दोस्तों घर की जो बहन बेटियां होती है वो अपने भाइयों को राखी बांधते समय दोस्तों नारियल लेके जाती है। क्या लेकर जाती है? नारियल लेके जाती है। नारियल आप देख सकते हो। इस वजह से जो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है जो कि सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वजह से साहब जी इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से दोस्तों, सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रुथ पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे रक्षाबंधन का त्योहार भी कहा जाता है। भाई को किसको दोस्तों? भाई को राखी बांध कर दो तो श्रीफल यानी नारियल जिसे और मिठाई भेंट की जाती है। क्या की जाती है?
श्रीफल, और श्रीफल का नाम क्या है साहब जी? नारियल। नारियल कहाँ पर आता है दोस्तों? पेड़ों पर आता है। और नारियल को पवित्र इस वजह से माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष का दोस्तों जो जो फल दोस्तों जो पानी होता है, उस नारियल के दोस्तों पौधे में छट जाता है। इस वजह से तो इसको पवित्र माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आज भी दोस्तों भगवान जो होते हैं दोस्तों देवताओं की मूर्तियों के दोस्तों नारियल चढ़ाया जाता है क्योंकि उसे पवित्र जल माना जाता है, गंगा से भी पवित्र। इस वजह से इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। चलो भाई, आ जाओ भाई साहब निर्मला एकादशी। कौन सी साहब जी? निर्जला एकादशी। ये देखो भाई साहब, निर्जल यानी दोस्तों जिस दिन जल का ग्रहण नहीं किया जाता उसे कहा जाता है निर्जला। और एकादशी का मतलब हो जाएगा दोस्तों ग्यारस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्यारस। अभी दोस्तों जेठ का महीना चल रहा है और मैंने परसों के दिन आप लोगों को एक वीडियो जारी किया था दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन। दोस्तों जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो निर्जला एकादशी होती है इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है साहब जी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भीमसेन एकादशी। भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत के समय में जो भीम पांडव पुत्र जो भीम हुआ था उसने भी दोस्तों इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी दोस्तों उसी कारण दोस्तों इस निर्जला एकादशी का दोस्तों व्रत नाम क्या पड़ गया? भीमसेन एकादशी। कहा जाता है दोस्तों कि पूरे वर्ष में आप जितनी भी एकादशियां आती है, एक महीने में 2 ग्यारस आती है, एक महीने में 2 ग्यारस आती है, 12 महीने में दोस्तों 24 ग्यारस हो गई। कहा जाता है कि आप 24 ग्यारस का व्रत न करके इस अगर एक दिन का दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाए तो पूरा दोस्तों आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है। आपके दोस्तों जो पूर्वज होते हैं उनको दोस्तों मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी दिन दोस्तों बिना जल ग्रहण किए यानी कि दोस्तों बिना जल ग्रहण किए यानी कि निर्जला उपवास किया जाता है जो कि कब आता है साहब जी? ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो आप ऐसे मान लीजिए साहब जी, कैसे सर जी याद कौन नहीं रहे, याद किसे रखना साहब जी? ताका जो जेठ जी है वो जेठ जी पानी कौन नहीं पीवे कहीं पे हो, ताका जेठ जी की जो सासू है, ताका जेठ जी की सासू जो पानी का नहीं पीवे। तो जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इस दिन क्या मनाया जाता है साहब जी? निर्जला एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी चीज बताई थी कि दोस्तों ज्येष्ठ महीने में दोस्तों क्या मनाया जाता है? ज्येष्ठ महीने में दोस्तों सीताबाड़ी का मेला भी पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चले साहब जी देखो, बच्छ भारत और देखो भाई साहब बच्छ और बारस भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बने के भगवान कृष्ण का जन्म होने के 4 दिन बाद में देखो भाई साहब कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान ने क्या पाई थी? तो गाय गाय पालते थे। क्या पालते थे? गाय पालते थे। गाय के कितने पैर होते हैं साहब जी? गाय के पैर होते हैं तो 4। कितने पैर होते हैं? तो 4। याद रखने की ट्रिक देखेगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है इस दिन तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है। राजस्थान में जाम्बू जी का तो जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान दोस्तों क्या पालते थे साहब जी? गाय पालते थे। और गाय के कितने पैर होते थे? तो 4। इस वजह से भाद्रपद की कृष्ण पक्षी भाद्रपद की द्वादशी को क्या मनाएंगे साहब जी? बच्छ बारस मनाई जाती है। अर्थात इस दिन दोस्तों इस दिन देखेगा याद हो गई दोस्तों आप लोगों को। इस दिन क्या होगा दोस्तों कि गाय और दोस्तों बछड़ी की पूजा की जाती है। महिलाएं केवल दोस्तों उबले मोट की सब्जी और बाजरे की रोटी खाती है। भाई साहब देखो इस दिन दोस्तों जो महिलाएं होती है राजस्थान में दोस्तों उबले हुए मोट की सब्जी और दोस्तों बाजरे की रोटी खाई जाती है। किस दिन दोस्तों? दोस्तों किसके दिन साहब जी? बच्छ बारस के दिन। कहा जाता है कि इस दिन दोस्तों गेहूं की रोटी नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो आप बाजरे की रोटी खाती और मोट की सब्जी खाती है। ठीक है, आप देखो भाई साहब जन्माष्टमी। आप देखो भाई साहब कृष्ण भगवान के जन्मदिन से दो दिन पहले तो उबछठ जिसे चंद्र एकादश तो चंद्र षष्ठी के नाम से भी जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों? उबछठ बोल दो या चंद्र षष्ठी बोल दो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलो जन्माष्टमी और देखो भाई साहब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या मनाया जाता है साहब जी? भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव रात्रि 12 बजे मनाया जाता है। प्रसाद में देखो भाई साहब क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर जो प्रसाद वितरित किया जाता है जनता में उसमें क्या क्या मिलता है? पंचामृत, जिसमें 5 प्रकार के अमृत पाए जाते हैं। धनिया, अरे धनिया की जो पंसारी बनती है ना, पंसूरी, ठीक है, उस धनिया की पंसरी जिसे पंजीरी भी कहा जाता है। ठीक है, पंचामृत प्लस दो धनिया प्लस मिश्री। ओ भाई साहब इसमें मछली भी मिला दी जाती है। इससे ये दोस्तों जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं भाई साहब पंजरी। क्या कहते हैं दोस्तों? पंजीरी। तो याद रखना दोस्तों कि राजस्थान का एक ऐसा त्योहार दोस्तों जिसके दिन दोस्तों पंजरी बांटी जाती है। क्या बांटी जाती है? पंजीरी बांटी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों ये बांटी जाती है। धनिया होता है ना दोस्तों, धनिया, उस धनिया को बांट कर दोस्तों उसमें मिश्री मिला दी जाती है और पंचामृत उसमें मिला दिया जाता है तो बन जाता है साहब जी मिश्री का दोस्तों कौन सा? पंजीरी का प्रसाद। ये बात आपको याद रखनी।
बताओ दोस्तों, कक्षा 7 की किताब में लिखा गया कि उसने कि धनिया की दोस्तों जो मंडी वो बड़ी फेमस है राजस्थान में कहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ भाई साहब दिवाली आ गई दोस्तों, अपनी दिवाली कहीं आ गई दोस्तों, दिवाली ओ यो देखो दीपक, कहीं देखो यो देखो दीपक यार, ये आपने दिवाली कार्तिक अमावस्या को कब मनाई जाती है साहब जी? कार्तिक महीने की अमावस्या को। अर्थात आप दोस्तों देखिएगा कि दोस्तों जैसे ही दोस्तों हमारी करवा चौथ निकलती है, क्या निकली दोस्तों? करवा चौथ। करवा चौथ के बारे में मैंने आप लोगों को चीज बताई कि कार्तिक कृष्ण दोस्तों, कार्तिक महीने की किसी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो चौथी जो फोर्थ आती है दोस्तों, चतुर्थी आती है, इस दिन करवा चौथ मनाई जाती है। कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक पूर्णिमा, कैसे दोस्तों कैसे कृष्ण पक्ष, तो कार्तिक पूर्णिमा नहीं दोस्तों। अब देखो भाई साहब, इसके लगभग दोस्तों 11 दिन बाद में साहब ये अमावस्या आ जाती है। इनके दोस्तों करवा चौथ और जो दीपावली होती है दोस्तों ये एक ही महीने में मनाई जाती है। ठीक है, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। भगवान राम अयोध्या लौटने की स्मृति में कब मनाए तो क्यों मनाई जाती है तो दीपावली? दीपावली मनाई जाती है, भगवान जो राम थे वो अयोध्या लौटे थे। कहां से लौटे थे साहब जी? लंका से लौटे थे अपनी भार्या सीता को लेकर। इस दिन भगवान महावीर तथा महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन ये 5 दिन का पंच उत्सव है। दीपावली जो है ना, दीपावली दीपावली 5 दिन का त्योहार है। कितने दिन का साहब जी? दीपावली 5 दिन का त्योहार है। अमावस्या में 5 शब्द आ रहे हैं तो दीपावली आपको याद रखनी, ठीक है। 5 दिन का त्योहार है, इस वजह से तो पंच उत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच उत्सव भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के दिन दोस्तों, किस दिन दोस्तों? कार्तिक अमावस्या के दिन दोस्तों जो भगवान महावीर थे, कौन थे दोस्तों? भगवान जो महावीर थे और जो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती थे, इनका निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों जिस दिन, या मृत्यु न करके तो इसे कहेंगे हम दोस्तों मोक्ष प्राप्ति। क्या कहेंगे दोस्तों? मोक्ष प्राप्ति। इनको मोक्ष मिला था, इनको निर्वाण हुआ था। किसको दोस्तों? भगवान महावीर, जो कि जैन संप्रदाय के दोस्तों 24वें तीर्थंकर आते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो जो बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों रुको, बिश्नोई नहीं, जसनाथी संप्रदाय के जो दोस्तों जो प्रवर्तक आते हैं, जिनका नाम है संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी ने 12 सालों तक दोस्तों तपस्या की थी। भगवान महावीर ने भी 12 सालों तक तपस्या की थी। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, जसनाथ जी के बारे में दोस्तों मैं और चीजें अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि तो आश्विन शुक्ल दोस्तों सप्तमी को दोस्तों इनकी क्या होती है दोस्तों? जसनाथ जी की मृत्यु होती है दोस्तों आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है। किसका साहब जी? जसनाथ जी का। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलो, दिवाली कंप्लीट होगी। आ जाओ भाई दिवाली का प्रमुख त्योहार और देख ले भाई साहब, देखो धनतेरस। ओ भाई साहब, धन की तेरस, जिसमें दोस्तों धन का पैसा ही पैसा बरसे उसे कहते हैं साहब जी धनतेरस। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, इनकी तेरस के दिन, कब दोस्तों? कार्तिक पक्ष की दोस्तों कृष्ण पक्ष की जो तेरस आती है, इसी दिन दोस्तों भगवान यमराज की पूजा की जाती है। ओ भाई साहब, जो बंदा तुम लोगों को इस धरती पर रहने नहीं देता, तुम उसकी भी पूजा करते हो, उसका नाम है दोस्तों यमराज। अगला देखो साहब जी, धनवंतरी। धनवंतरी जानते हो ना साहब जी, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। किसके साहब जी? आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और खरीदारी है तो शुभ माने जाते हैं, ठीक है। खरीदारी है तो शुभ माना जाता है। जो तो धनतेरस को कहा जाता है, इस दिन तो सोने चांदी की चीजें भी खरीदी जाती है। मत खरीदो भाई साहब, मोदी जी ने मना कर दी, धन सोना चांदी कितना भी खरीद लो, कोई ना, समझ गया ना। आ जाओ भाई साहब, रूप चतुर्दशी। कौन सी साहब जी? रूप ब्यूटीफुल वाली है ना, कौन सी? ब्यूटीफुल वाली तो चौदस। आ जाओ भाई साहब, जिसका नाम है रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण दोस्तों चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसको भाई साहब छोटी दीपावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देखो, चौदस के दिन जो आएगी वो छोटी दीपावली होगी, एक दिन बाद में जो आएगी वो बड़ी दीपावली, सॉरी दोस्तों बड़ी दीपावली होगी, ठीक है। तो इसे हिसाब से छोटी दीपावली कहा जाता है। रूप चतुर्दशी को दोस्तों छोटी दीपावली कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, ठीक है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। अब देखो भाई साहब, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, ओ भाई साहब, गोवर्धन जी की पूजा करे कर। गोवर्धन भगवान विष्णु का, ठीक है, प्रतीक, ठीक है। और अन्नकूट उत्सव, ठीक है। अन्नकूट उत्सव क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया आप लोगों से। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की, अब देखो भाई साहब, कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है। कृष्ण पक्ष के बाद में जो अगला पक्ष आएगा उसका नाम है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है, क्या आती है दोस्तों? शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है, इस दिन दोस्तों गोबर से बने गोवर्धन की पूजा की जाती है। और मंदिरों में 56 भोग का दोस्तों अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है साहब जी? 56 भोग का अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। तो याद रखनी दोस्तों, कार्तिक महीने की दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो प्रतिपदा आती है, इस दिन दोस्तों क्या मनाई जाती है साहब जी? गोवर्धन पूजा की जाती है। प्रतिपदा यानी कि एकम, ठीक है। प्रतिपदा का मतलब क्या हो जाएगा साहब जी? एकम, ठीक है।
चलो, भाई दूज यम द्वितीया भी कहा जाता है दोस्तों इसे दोस्तों भाई दूज यम द्वितीया। देखो, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीया आती है ठीक है दोस्तों, जिस दिन दोस्तों गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद में भाई दूज मनाई जाती है, जो कि भाई बहन का प्रसिद्ध त्योहार आता है, और इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों जो यम और जो यमी थे दोस्तों, ये भाई बहन थे, और आपस में दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या मनाया था दोस्तों, त्योहार मनाया था। ये तो काफी अच्छी परंपरा है दोस्तों, ठीक है। चलो, फूल डोल महोत्सव आ जाओ भाई, फूल डोल महोत्सव फाल्गुन शुक्ल एकादशी से दोस्तों चैत्र कृष्ण पंचमी के बीच में फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी पढ़ाया था दोस्तों फूल डोल महोत्सव के बारे में, जब हमने राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आप लोगों को बताया था दोस्तों। तो राम स्नेही संप्रदाय का ये प्रसिद्ध दोस्तों जो उत्सव है, ये शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों फूल डोल का मेला दोस्तों। देखिए, ये दोस्तों फूल डोल महोत्सव जो कि कहां पड़ता है साहब? शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक आता है दोस्तों फूल डोल मेला। कौन आता है दोस्तों? डोल मेला। डोल जो मेला है ना दोस्तों, ये 12 में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? डोल मेला बढ़ता है साहब जी 12 जिले में, और 12 जिले में दोस्तों जो तालाब की पाल है, कौन सी दोस्तों पाल है दोस्तों? तालाब की पाल पर बढ़ता है। कहां बढ़ता है? तालाब की जो पाल है दोस्तों यहाँ पर बढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी साहब जी। तो डोल मेला 12 जिले में बढ़ता है, जबकि फूल डोल महोत्सव दोस्तों जो कि भीलवाड़ा दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी से, फाल्गुन शुक्ल एकादशी से कृष्ण दोस्तों चैत्र कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। इनके साथ यूं मान के चले दोस्तों, जब हमारी गणगौर मनाई जा रही होती है, गणगौर के त्योहार के समय जो तो फूल उत्सव आयोजित होता रहता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो साहब जी अंतिम जो महीना आता है दोस्तों, देखिए प से फूल, प से फाल्गुन, क्वेश्चन याद हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को। प से फाल्गुन दोस्तों, प से फूल, ठीक है साहब जी। प फाल, ठीक है, फूल, फूल डोल मेला, फूल फाल, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा आप लोगों को। फूल डोल दोस्तों जो महोत्सव होता है फाल्गुन शुक्ल दोस्तों एकादशी से दोस्तों चैत्र कृष्ण पंचमी के बीच में बढ़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। आ जाओ भाई साहब झूलना एकादशी, जिसे डोल ग्यारस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? झूलना एकादशी। झूला झूले रे नंद लालो, क्वेश्चन आता है दोस्तों, बड़े बड़े सॉन्ग दोस्तों राजस्थान में दोस्तों बड़े बड़े भारत में बड़े फेमस होंगे कि झूल झूले रे नंद लालो। क्या झूले साहब जी? झूलो झूले रे नंद लालो। नंदलाल जी जो जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है साहब जी? क्या कहा जाता है दोस्तों? ठाकुर जी महाराज कहा जाता है। और ठाकुर जी जो महाराज होती है उन्हीं के दोस्तों नाम पर इसका नाम पड़ा साहब जी झूलना एकादशी, या इसे कहा जाता है साहब जी डोल ग्यारस। क्या कहा जाता है? डोल ग्यारस। भाद्रपद की दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी। ओ भाई साहब देखो, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इस दिन दोस्तों झूलना एकादशी कहा जाए, इसे डोल ग्यारस भी मनाई जाती है। इसे दोस्तों परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि साहब जी परिवर्तनी एकादशी किसे कहा जाता है? डोल ग्यारस का एक और नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम है परिवर्तनी एकादशी, ठीक है। ठाकुर जी महाराज की दोस्तों देखेगा इस दिन किया क्या जाता है साहब जी की, जो ठाकुर जी जो महाराज होते हैं, ठाकुर जी महाराज और माता ठकुराइन की दोस्तों जिसे दोस्तों सवारी निकाली जाती है दोस्तों, जिसे दोस्तों रेवाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ठाकुर जी महाराज और जो माता ठकुराइन की जो सवारी निकाली जाती है, जो उनकी यात्रा निकाली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेवाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना साहब जी, उसे कहा जाता है दोस्तों रेवाड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेवाड़ी कहा जाता है। और भगवान को, किसको साहब जी? भगवान को जिसमें इनके ठाकुर जी महाराज को और माता ठकुराइन को जिस विमान में दोस्तों बैठकर ले जाया जाता है, उसे बेवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बेवान कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है, और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों सभी हाल ही में दोस्तों जो वनपाल का या दोस्तों सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि बेवान क्या है दोस्तों? लकड़ी का विमान होता है। क्या होता है साहब जी? लकड़ी का विमान होता है, जिसमें बैठ कर दोस्तों ठाकुर जी महाराज को दोस्तों जलाशय के पास में स्नान करने के लिए दोस्तों ले जाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो साहब जी ठाकुर जी महाराज की जो सवारी निकलती है उसे दोस्तों रेवाड़ी कहा जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, इसे दोस्तों डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इसे दोस्तों समझ में आ जाएगी दोस्तों झूलना एकादशी भी कहते हैं। कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इनके दोस्तों देखो, ठाकुर जी महाराज को दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इनकी दोस्तों भाद्रपद की जैसे कृष्ण पक्ष निकलती है दोस्तों शुक्ल एकादशी को, इनके शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोस्तों झूलना एकादशी, ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। अब देखो अगला त्योहार आता है दोस्तों राजस्थान का हमारा, जिसका नाम है साहब जी दशहरा, जिसे दोस्तों विजयादशमी भी कहा जाता है। आश्विन दोस्तों देखो भाई साहब, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो दसवीं आती है, कब आती है दोस्तों? आश्विन शुक्ल पक्ष की जो दसवीं आती है, इस दिन दोस्तों दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? दशहरा मनाया जाता है। अब देखो भाई साहब चीजें कैसे याद रहेगी साहब जी? दशहरे में दोस्तों स आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? दशहरे में भी दोस्तों स आ रहा है, और इधर भी स आ रहा है। देखो आश्विन, क्या बोलते हैं देखो, आश्विन ऐसे बोलते हैं ना, आश्विन, ठीक है, आश्विन ऐसे तो लिखते हैं, तो स आधा है दोस्तों, ठीक है।
आश्विन, देखो स इसमें भी आ रहा है और दशहरे में भी स आ रहा है, तो दोस्तों दोस्तों जो दशहरा होता है ये आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है। देखो स और स याद रह जाएगा भाई आप लोगों को, स दशहरा आश्विन महीना शुक्ल पक्ष की दशमी को, ठीक है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि रावण की वध की खुशी में दोस्तों मनाया जाता है। और कोटा में दशहरा दोस्तों पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई। जब इसी दिन दोस्तों केंजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया दोस्तों कि केंजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही विजयादशमी के दिन केंजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? जन्माष्टमी के दिन दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि दोस्तों कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, इस दिन दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन अर्थात दशहरे के दिन भी इसकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना चाहिए, आश्विन शुक्ल दशमी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी क्या की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या की जाती है साहब? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साहब जी। विजयदशमी हो गई, अब आती भाई साहब भल का चौथ। आश्विन नवरात्रों के दौरान भल का चौथ मनाई जाती है। ओ भाई खतरनाक प्रश्न, देखो भल का चौथ कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। कब दोस्तों? आश्विन शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। यानी कि देखो भाई साहब, जिस दिन दशहरा मनाया जाएगा ना, दशहरे के 6 दिन पहले दोस्तों बल का चौथ मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? आश्विन आश्विन शुक्ल शुक्ल दशमी, आश्विन दोस्तों शुक्ल चतुर्थी, यानी कि दशहरे के 6 दिन दोस्तों पहले दोस्तों बल का चौथ मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि दोस्तों विजयादशमी दोस्तों सॉरी दोस्तों बल का चौथ कब मनाई जाती है? बल का चौथ मनाई जाती है दोस्तों दशहरे के 6 दिन पहले, यानी कि आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। दशहरा कैसे याद रखोगे साहब जी? दशहरे में भी स आता है, आश्विन में भी स आता है और शुक्ल पक्ष में भी स आता है, ठीक है दोस्तों। याद हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक हर जगह जरूरी नहीं, हर जगह तुम तुम्हारा दिमाग लगा दो। तो देखो साहब, जब बल का चौथ मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है दोस्तों? आश्विन दोस्तों नवरात्रों में दोस्तों ये मनाई जाती है, ठीक है। तो जो आसोज का जो नवरात्र होता है ना, वहां का मनाया जाता है बल का चौथ, ठीक है। आप देखो भाई साहब, शीतला सप्तमी या और अष्टमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी और को चैत्र शुक्ल सप्तमी और दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता की पूजा दोस्तों और ठंडा भोजन, जिसे दोस्तों बाशोड़ा भोजन कहा जाता है। मारवाड़ में विशेष मान्यता है कि पूजा में बच्चों से दोस्तों चेचक की बीमारियां नहीं होती है। जब मैंने आप लोगों को दोस्तों चैत्र का महीना चल रहा था दोस्तों, और जब शीतला अष्टमी का त्योहार था दोस्तों, तब मैंने आप लोगों को एक वीडियो जारी किया था, छोटा सा दोस्तों 3-4 मिनट का वीडियो है, आप उसे जाकर देखिएगा। शीतला अष्टमी के बारे में मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को जानकारी दे दी थी। शीतला अष्टमी क्यों मनाते हैं, कुम्हार जाति होती है दोस्तों, नीम का पेड़ पौधा होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। चेचक की दोस्तों बीमारियां दूर होती है, ठीक है। चलिए एक बार आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, आप हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चैत्र शुक्ल की सप्तमी दोस्तों, चैत्र शुक्ल सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है। इस दिन दोस्तों शीतला सप्तमी और अष्टमी मनाई जाती है। अगला देखिएगा साहब जी, देव उठनी 11। ओ भाई साहब, देव जी उठाते, देखो देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक महीने में आती है, दीपावली आती है। और दीपावली के दिन दोस्तों जब हम दोस्तों दीपावली मना रहे होते हैं दोस्तों, और दीपावली के दोस्तों जिस दिन दोस्तों हम गोवर्धन पूजा करते हैं, क्या करते हैं साहब जी? गोवर्धन पूजा करते हैं दोस्तों। उस गोवर्धन पूजा के दिन ही दोस्तों क्या मनाई जाती है दोस्तों? देव उठनी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? अरे कार्तिक शुक्ल एकादशी को नहीं, देखो गोवर्धन तो दोस्तों शुक्ल दोस्तों एकम को मनाई जाती है, द्वितीय को नहीं मनाई जाती। देखो वो एकम है, देखो गोवर्धन जो पूजा है, गोवर्धन पूजा दोस्तों कार्तिक शुक्ल दोस्तों एकम को मनाई जाती है। एकम को मनाई जाती है, ये दोस्तों एकादशी। तो देखिएगा साहब जी, देव उठनी 11, तो देव उठनी जो 11 आती है दोस्तों कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अर्थात गोवर्धन दोस्तों जो पूजा की जाती है उसके 10 दिन बाद में, ठीक है साहब जी। गोवर्धन पूजा करने के बाद में 10 दिन बाद में क्या मनाई जाती है दोस्तों? क्या मनाई जाती है? देव उठनी 11 मनाई जाती है। अर्थात कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन दोस्तों क्या मनाई जाती है? देव उठनी मनाई जाती है। इसे दोस्तों देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात, इसे दोस्तों देवताओं को उठाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु दोस्तों क्षीर सागर में से सो रहे होते हैं, तभी उनको जगाया जाते हैं। और इस दिन दोस्तों नए ईख यानी कि गन्ना की पूजा की जाती है। ओ भाई देखो तगड़ा तगड़ा चीज है, देखो देव उठनी 11 के दिन था तो ईख, ईख मीनी गन्ना, क्या बोले तो ईख मीनी गन्ना। तुलसी का विवाह भी तो इसी दिन हुआ था, और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी इसी दिन होती है। और राजस्थान में तो ब्याह भाई तगड़ा तगड़ा ब्याह की शुरुआत ई दिन होता, लोग गणी तो गुलाब जामुन रसगुल्ला खावा की होड़ लागी रज, ठीक है साहब जी। ये थी तो अपनी देवउठनी एकादशी, ठीक है। बाद सॉरी दोस्तों कार्तिक कृष्ण कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है। अब आ जाती तो अपनी बसंत की पंचमी। कौन सी पंचमी आ जाएगी दोस्तों? माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है,
इस दिन को बसंत पंचमी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना साहब जी, माघ महीने की दोस्तों जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उसका नाम है साहब जी बसंत पंचमी। ठीक है, और माघ पूर्णिमा को किसका मेला मनाया जाता है दोस्तों? संत लालदास जी का। ठीक है, लालदास जी का मेला और दोस्तों संत माओ जी का मेला पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को पड़ता है क्या? माघ महीने की पूर्णिमा को, ये बात आपको याद रखनी है। लालदास जी का मेला, ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। तो देख लेगा साहब जी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी आती है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, इस दिन दोस्तों बसंत पंचमी मनाई जाती है। भगवान दोस्तों विष्णु, भगवान माता माता सरस्वती और कामदेव वो रति की पूजा होती है। भाई साहब देखो, बसंत पंचमी के दिन किस किस की पूजा होती है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है, माता सरस्वती की पूजा होती है, कामदेव की पूजा होती है और रति की पूजा होती है। लोग पीले वस्त्र इस दिन पहनते हैं। क्वेश्चन आता है आप लोगों से, बसंत पंचमी के दिन कौन से प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? ये देखो भाई साहब, पीला पीला तुम्हारा दिल। क्या देखो साहब जी? पीला पीला तुम्हारा दिल देखो। तो इस दिन तो बसंत पंचमी के दिन पीले पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और इस दिन तो गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है लाडलो। मैंने आप लोगों को बताया ना, ऐसी ऐसी तुम्हारी जानकारी तुम लोगों को देने वाला हूँ कि तुम्हारे धुनाड़े निकाल देंगे तुम एग्जाम में। ठीक है, तो साहब जी बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु की, माता सरस्वती की, कामदेव की और रति की पूजा की जाती है। इस दिन तो लोग जो होते हैं पीले पीले वस्त्र पहनते हैं और गार्गी पुरस्कार भी इसी दिन तो वितरित किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। आ जाओ भाई साहब कार्तिक महीने की पूर्णिमा। कौन सी आ जाओ साहब जी? कार्तिक महीने की पूर्णिमा। अरे भाई तगड़ा तगड़ा प्रश्न देखो भाई साहब। कार्तिक महीने की पूर्णिमा, ठीक है, गंगा स्नान किया जाता है और दीप दान का महत्व है। कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है, इस दिन तो क्या किया जाता है साहब जी? क्या किया जाता है दोस्तों? दीप दान किया जाता है। और अभी हाल ही में वनपाल का पेपर हुआ था 28 दोस्तों, 28 जून को। कब हुआ था? 28 जून को। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपदान कहाँ का फेमस है साहब जी? दीपदान कहाँ का फेमस है? तो कोलायत जो झील है उसमें भी दीपदान किया जाता है, पुष्कर झील में भी दोस्तों दीपदान किया जाता है। और दीपदान कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है साहब जी कार्तिक पूर्णिमा को। अंडरलाइन कर रहे हैं ना भाई साहब? क्वेश्चन देखेगा, सिख धर्म के जो तो संस्थापक जिनका नाम आता है तो गुरु नानक देव। क्या नाम है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जो जन्म दिवस भी मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, नवरात्रि और रामनवमी वर्ष में 2 बार चैत्र शुक्ल दोस्तों प्रतिपदा से दोस्तों नवमी तक, यानी कि दोस्तों चैत्र महीने की दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी को दोस्तों राम नवमी भी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी को साहब जी राम नवमी मनाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए साहब जी राम नवमी कब मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है, इस दिन दोस्तों राम नवमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तो नवमी आती है, इनके भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के एक दिन बाद में गोगा नवमी आती है। भगवान श्री कृष्ण के 2 दिन पहले क्या आती है साहब जी? उब छठ आती है, जिसे चंद्र षष्ठी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों जन्म के दोस्तों 4 दिन बाद में दोस्तों क्या आती है दोस्तों? उसका नाम है बच्छ बारस। ठीक है साहब जी, चलो इस दिन दोस्तों नागों की पूजा की जाती है क्योंकि गोगा जी दोस्तों नागों के देवता माने जाते हैं। श्राद्ध पक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन की अमावस्या तक दोस्तों, ठीक है, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, प्रतिपदा का मतलब क्या होता है साहब जी? एकम से अमावस्या तक, यानी कि दोस्तों 15 दिनों तक, दोस्तों 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। कहा जाता है कि पूर्वजों को तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और कोये को भोजन कराने से दोस्तों ये परंपरा संबंधित है। कहा जाता है कि अगर आप श्राद्ध महीने में कोये को भोजन करा दो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो और दो पूर्वजों को दो तो क्या कर दो साहब जी? तर्पण कर दो। तर्पण का मतलब होता है दो खाना या दो जल या दो कुछ भी उनको ग्रहण करवाना। इसी वजह से कहा जाता है कि दो इसे दो श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि जो अपने पूर्वज होते हैं उनको क्या होती है? जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये दो श्राद्ध पक्ष है। दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा आती है तो इससे लगाकर अमावस्या तक तो क्या मनाया जाता है साहब जी? श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो साहब जी, महाशिवरात्रि का मेला। अब देखो भाई साहब, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, कब दोस्तों? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को दोस्तों महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। सब जी याद कैसे रखेंगे? याद रखने का दोस्तों जो ट्रिक है दोस्तों, आप इसे है ना, जो सबसे अंतिम जो महीना आता है दोस्तों
दोस्तों जो सबसे अंतिम महीना आता है दोस्तों हिंदी कैलेंडर के अनुसार, उसका जो सबसे अंतिम महीने का जो प्रथम पखवाड़ा आता है दोस्तों, उसकी त्रयोदशी जो आती है उस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है, भगवान शिव का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आप ठीक है, महाशिवरात्रि फाल्गुन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, ठीक है, तेरस के दिन। नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम को दोस्तों, नव वर्ष की शुरुआत होती है हिंदुओं में विक्रम संवत दोस्तों, नव वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। निडर नवमी की बात करें तो दोस्तों श्रावण कृष की दोस्तों श्रावण महीने की श्रावण महीने की दोस्तों सावन की दोस्तों कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है उस दिन दोस्तों निडर नवमी की जाती है दोस्तों, इसे दोस्तों नौली की पूजा की जाती है, श्रावण और भादो, ठीक है। यानी कि दोस्तों भाद्रपद से एक महीने पहले, यानी कि दोस्तों यूं कह सकते हैं दोस्तों कि गोगा नवमी जो मनाई जाती है, गोगा नवमी से एक दिन पहले दोस्तों, गोगा नवमी से एक महीने पहले, सॉरी दोस्तों एक महीने पहले निडर नवमी मनाई जाती है। इस दिन दोस्तों नेवले की पूजा की जाती है। ओ भाई साहब ये देखो साहब जी नेवला, क्या देखो तुम्हारे सामने नेवला है, तुम्हें चूहा नजर आ रहा है क्या? नहीं, मैंने नेवला रखा है यार भाई यहाँ पर, तो नेवला है दोस्तों ये, ठीक है। तो नेवले की पूजा की जाती है और नेवले को तो अच्छा भी माना जाता है, किसके लिए साहब जी? आपकी किस्मत के लिए। चलो, तो साहब जी सावन की महीने की दोस्तों यार ना गोगा जी से दोस्तों एक महीने पहले, गोगा जी की दोस्तों जो गोगा जी का जो दोस्तों जन्म होता है उससे दोस्तों एक महीने पहले दोस्तों क्या मनाई जाती है दोस्तों? रुको भाई, गोगा जी का जन्म बताएगा मैंने, मेला मेला गोगा जी का मेला, गोगा जी के मेले से एक महीने पहले यानी कि दोस्तों निडर नवमी मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों आज की हमने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों आप लोगों को बताई, आप लोगों को चीजें याद हुई या नहीं हुई तो कमेंट में बताइएगा। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। उब छठ की बात करें तो साहब जी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की छठवीं को मनाई जाती है, ठीक है। गुड़ला त्योहार की बात करें तो चैत्र कृष्ण दोस्तों अष्टमी से चैत्र शुक्ल दोस्तों तृतीया तक मनाई जाती है, क्योंकि राव सातल की मृत्यु इस दिन हुई थी तृतीया के दिन, ठीक है। रक्षण बंधन दोस्तों चर्चा कली सारी की सारी चीजा। अब देखो भाई साहब बुद्ध पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा साहब जी? आधा तो पढ़ ले, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। ओ भाई साहब बुद्ध पूर्णिमा या इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों पीपल की पूर्णिमा, बैसाख महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है दोस्तों? बैसाख महीने की जो पूर्णिमा आती है दोस्तों उस दिन दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है या पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस तिथि को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, किसको साहब जी? बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यानी कि चैत्र महीने के निकलने के बाद में जो नया दोस्तों हिंदुओं का दोस्तों जो सेकंड महीना आता है दोस्तों बैसाख महीना, उसका जो अंतिम दिन होता है इस दिन दोस्तों हम क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा वट वृक्ष दोस्तों, वट सावित्री वृक्ष या दोस्तों इसे बड़ मावस भी कहा जाता है, इसे दोस्तों जेठ अमावस्या को मनाई जाती है। वट वृक्ष देखो, वट सावित्री व्रत क्या नाम है? वट का मतलब दोस्तों ये वट का दोस्तों जो पौधा आप लोगों ने देखा दोस्तों, ठीक है, और इसे दोस्तों बड़ मावस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बड़ी मावसी भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों ने बताया कि जेठ जी की मावसी, किसकी साहब जी दोस्तों? जेठ जी की जो मावसी होती है वो दोस्तों क्या रखती है साहब जी? बड़ी मावस का व्रत रखती है। क्या रखती है? बड़ी मावस का व्रत रखती है। आप इतना याद कर लो साहब जी, ठीक है, जिसका नाम है सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। तो स्त्रियां जो होती है तो अपने पति और पुत्र की आरोग्य के लिए तो बरगद इनके तो बरगद का जो पेड़ होता है जिसे तो वट वृक्ष कहा जाता है, इसकी तो क्या करती है साहब जी? पूजा की जाती है। तो बड भी कहा जाता है, या वट वृक्ष बोल दो या बरगद का पेड़ बोल दो, ठीक है। तो इसे तो सावित्री व्रत कहा जाता है, बड़माउस भी कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो जेठ की अमावस्या आती है दोस्तों, क्या आती है दोस्तों? जेठ की अमावस्या आती है। इस दिन दोस्तों राजस्थान में सीताबाड़ी का जो मेला पड़ता है 12 जिले में, तो ये भी दोस्तों कब पड़ता है? जेठ की अमावस्या को पड़ता है। और जेठ की अमावस्या को दोस्तों बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, इसे दोस्तों बड़ी मौसी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यार ना जेठ जी की मौसी, बड़ी मौसी, चलो भाई याद रखना जो भाई इंपॉर्टेंट है। बड़ला या बडली नवमी देखो, एक बताया दोस्तों मैंने आप लोगों को दोस्तों बड़ला दोस्तों बडली चौथ, ठीक है, वो दोस्तों आप लोगों को दो बताई, वो भी आपको याद रखनी। चलो बड़ल याद होते या बड़े नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी को दोस्तों आषाढ़ महीने की दोस्तों गुप्त नवरात्रों में प्रतिपदा से नवमी तक दोस्तों अंतिम तिथि माँ की गुप्त नवरात्र में, तो दोस्तों उसे क्या मनाते हैं दोस्तों? आषाढ़ दोस्तों क्या दोस्तों? बड़ला नवमी मनाई जाती है, या दोस्तों इसे बड़ली नवमी भी कहा जाता है। तो आषाढ़ महीने की कब दोस्तों? आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है इस दिन दोस्तों बड़ला नवमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? बड़ला नवमी मनाई जाती है आषाढ़ महीने में, ठीक है। गुरु पूर्णिमा की अगर आप लोगों से बात करूं तो साहब जी गुरु पूर्णिमा जिसे दोस्तों व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा जो आती है साहब जी उस दिन मनाई जाती है। तो आशा किससे रखनी? आपको गुरु से आशा रखनी। क्वेश्चन आपको ट्रिक देखो भाई साहब कि साहब जी याद रखा कि गुरु पूर्णिमा कदे मनाई जाओ, गुरु पूर्णिमा जब मनाई जाओ आशा किससे रखेंगे हम दोस्तों? गुरुदेव से। तो आप गुरु से आशा रखो, क्या रखो साहब जी? गुरु से आशा रखो, ठीक है, आशा रखो, ठीक है। तो आशा किससे रखनी साहब जी? आपको गुरु से रखनी है। और दोस्तों जिस गुरु का नाम है दोस्तों गुरु का नाम याद कर लो साहब जी, व्यास। क्या कर लो साहब जी? व्यास। तो इसे दोस्तों व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे दोस्तों गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा आती है इस दिन दोस्तों आपको याद रखनी, ठीक है।
और बुद्ध पूर्णिमा है दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है। चलो अगला देखो साहब जी, नाग पंचमी। ओ सावन पक्ष की दोस्तों, सावन की कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या मनाई जाती है दोस्तों? नाग पंचमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? क्या मनाई जाती है दोस्तों? नाग पंचमी। अब देखो भाई साहब, नाग नवमी देखो, श्रावण कृष्ण पक्ष की दोस्तों, श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या मनाई जाती है साहब जी? नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग को कौन खा जाता है? उसका नाम है साहब जी नेवला। कौन है साहब जी? नेवला। नेवला नवमी कब मनाई जाती है? सॉरी दोस्तों, सावन के महीने की दोस्तों कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है, श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है, इस दिन तो नेवली की पूजा की जाती है, नेवला नवमी मनाई जाती है। अर्थात देखो नाग होता है, नाग ऐसे तो टोडी बना के रहता है ना दोस्तों, क्या बना है दोस्तों? टोडी बना के रखता है, तो पंचमी, ठीक है। अब दोस्तों नाग को कौन खा जाता है? नेवला। तो दोस्तों नेवले में तो देखो नवमी कब मनाई जाती है? दोस्तों ने से नेवला, न से नवमी, ठीक है। तो भाई साहब इसी दोस्तों श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है, इस दिन तो क्या बोलते हैं तो नेवले की पूजा की जाती है। यानी कि पहले नाग की पूजा करेंगे, फिर नाग को कौन खा जाएगा? नेवला, ठीक है, 4 दिन बाद में, ठीक है। चलिए हरियाली अमावस्या, कल मैंने आप लोगों को बताया साहब जी, जो हरियाली जो अमावस्या आती है, इस दिन ये दोस्तों सावन के अमावस्या आती है, और इस दिन दोस्तों तीज का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों? सावन के महीने में। भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ठीक है। चलो देख लेना, फल षष्टमी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्टमी को दोस्तों फल षष्टमी मनाई जाती है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो उब छठ आती है, उब छठ आती है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों चंदन षष्ठी भी कहा जाता है, दोस्तों चंदन षष्ठी बोल दो, उब छठ बोल दो। उस दिन दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो षष्टमी आती है दोस्तों, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के 2 दिन पहले दोस्तों उस दिन हल षष्टमी मनाई जाती है। भगवान बलराम का दोस्तों कि भगवान बलराम का दोस्तों जन्म उत्सव मनाया जाता है, और इस दिन हल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हल की पूजा की जाती है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार है, सिजारा। सिजारा कब मनाया जाता है? सिजारा गणगौर और दोस्तों तीज से 1 दिन पहले। दोस्तों गौर करना, दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों से पूछा जा चुका है पहले भी, दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दोस्तों गणगौर जो त्योहार आता है, दोस्तों गणगौर आते हैं दोस्तों चैत्र के महीने में, तीज आती है दोस्तों सावन के महीने में, दोस्तों श्रावण के महीने में और भादो के महीने में। तो दोस्तों देखिएगा साहब जी कि जो सिजारा होता है दोस्तों की गणगौर और तीज से 1 दिन पहले पुत्री और पुत्र वधु के लिए, पुत्री और पुत्र वधु के लिए तो कपड़े और श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। सीधी सी बात है दोस्तों, अपनी बेटी के लिए बोल दो, अगर अपनी बेटी है तो दोस्तों किसी न किसी घर की तो वो बहू भी होगी, तो उसके लिए क्या भेजा जाता है साहब जी? सिजारा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? सिजारा भेजा जाता है, ठीक है दोस्तों। बाबेरी बीज आप देखेगा दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्षी जो द्वितीय आती है, जिस दिन दोस्तों क्या हुआ था साहब जी? इस दिन दोस्तों रामदेव जी का जन्म होता है। दोस्तों किसका जन्म होता है? रामदेव जी महाराज का दोस्तों जन्म होता है भाद्रपद की शुक्ल पक्षी द्वितीय को। इस वजह से दोस्तों बाबेरी बीज कहा जाता है। रूणीजा जो जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, भगवान रामदेव जी का मेला पड़ता है, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है, इस दिन दोस्तों क्या लेते हैं साहब जी? रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि ली जाती है। क्या ली जाती है? जीवित समाधि ली जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी, ठीक है। ऋषि पंचमी की बात करें तो साहब जी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी, कैसी साहब जी पंचमी? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है तो इसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भाद्रवे की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है इसे दोस्तों ऋषि पंचमी कहा जाता है। दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि जन्म जाने अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित हेतु ये व्रत किया जाता है। गलती से तुम लोगों ने कोई परम कांड कर लिया, क्या कर लिया साहब जी? तुम लोगों ने गलती से भी किसी प्रकार का कर्म कांड कर लिया, कोई पाप कर लिया, तुमका उसको तो तुम पापों को दूर करना है तो तुम ऋषि पंचमी का व्रत रखो। कैसा व्रत रखो साहब जी? ऋषि जन्म तो ऋषि पंचमी का व्रत रखो, जो कि तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसे तो महेश्वरी जो समाज तो इसे रक्षाबंधन के ओ भाई सब तगड़ा वाला प्रश्न देखो, क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो कि माहेश्वरी जो समाज होता है ना, ये रक्षाबंधन कब मनाता है? दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए साहब जी कि माहेश्वरी जो समाज होता है वो रक्षाबंधन के रूप में कब मनाता है? दोस्तों भाद्रपद की जो कृष्ण जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। जाने अनजाने में हुए पापों का जो प्रायश्चित करने के लिए तो जिसे तो ऋषि पंचमी मनाते हैं। इसी दिन माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या मनाता है साहब जी? रक्षाबंधन मनाता है। ये बात आपको याद रखनी साहब जी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा गणेश चतुर्थी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, देखो देखो
गणेश चतुर्थी के बाद में गणेश जी की पूजा करेंगे तो ऋषि की क्यों करेंगे साहब जी, ट्रिक लगा लो साहब जी। गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा के बाद में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी क्यों सुना जाए तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या मनाई जाती है तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या मनाई जाती है तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसे चतरा चौथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे तो चतरा चौथ या तो चतरा चौथ भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो गणेश चतुर्थी या चतरा जो चौथ होती है तो किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और तो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद में ऋषि पंचमी मनाई जाती है और ऋषि पंचमी के दिन जो माहेश्वरी जो समाज होता है वो रक्षाबंधन मनाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आजा देखो भाई साहब, राधा अष्टमी। ओ भाई साहब, कहा जाता है राधा अष्टमी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कौन सी अष्टमी साहब जी? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है इसे तो राधा अष्टमी कहा जाता है। और इसी दिन तो अजमेर में तो निम्बार्क पीठ और सलेमाबाद में मेला भरता है। निम्बार्क जो पीठ है तो अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में तो निम्बार्क जो पीठ है यहाँ पर मेला कब भरता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तो जिसे राधा अष्टमी कहा जाता है। क्योंकि जो निम्बार्क संप्रदाय है ना तो ये भगवान विष्णु का संप्रदाय है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद नहीं। अब सब याद कैसे रखेंगे साहब जी की बाद में देखो, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म होता है। कृष्ण भगवान के जन्मदिन के बाद में 15 दिन बाद में राधा जी का जन्म होता है। याद कर लोगे भाई, तुम लोगों को भी याद रखना है। कृष्ण भगवान के जन्मदिन के बाद में 15 दिन बाद में, कब दोस्तों? 15 दिन बाद में तो राधा जी का जन्म होता है। इंपोर्टेंट है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोस्तों क्या मनाई जाएगी? राधा जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और इस दिन दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद में मेला बढ़ता है। और तेजा दशमी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो दशमी होती है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है इस दिन कौन सा बढ़ता है साहब जी? तेजा दशमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? तेजा दशमी। तो पहले तो गणेश चतुर्थी मना लेंगे, दूसरे दिन क्या मना लेंगे साहब जी? ऋषि पंचमी मना लेंगे, फिर बाद में तो दसवीं के दिन तो तेजा दशमी मना लेंगे। पर्वत सर डीडवाना कुचामन में तेजा जी की राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है साहब जी? तेजा जी का मेला। जांगीर सुतार समुदाय द्वारा विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ओ, जांगीर सुतार समाज के द्वारा इस दिन साहब जी तो क्या मनाई जाती है? विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष तो जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। वन्य जीव वृक्षों को अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। किस दिन साहब जी? इसी दिन तो किसे? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तो दशमी आती है, इस दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। जांगीर समाज के द्वारा इसी दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की तो पूजा भी की जाती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है दोस्तों। वन्य जीव वृक्षों को ले दोस्तों अमृता दोस्तों देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। साजी पूजा, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन दोस्तों अमावस्या तक। ओ देखो भाई सब, साजी की पूजा दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। साजी दोस्तों जो बनाई जाती है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से दोस्तों। तो उसमें जो साजी के बारे में दोस्तों मैं काफी शानदार तरीके से डिटेल में चर्चा करूंगा। और लगभग दोस्तों मान के चले कि दोस्तों 15 से 20 मिनट का दोस्तों टॉपिक है दोस्तों साजी पूजन। क्योंकि यहाँ से दोस्तों RMSSB के द्वारा अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। तो साजी की जो पूजा की जाती है दोस्तों भाद्रपद की दोस्तों जो पूर्णिमा आती है दोस्तों भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक दोस्तों, आश्विन की अमावस्या तक दोस्तों कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर और दोस्तों कांच के आदि से दोस्तों साजियां बनाई जाती है। और दोस्तों लगभग दोस्तों बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न बनेंगे। एक पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा साजी के बारे में, ठीक है। तो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक। दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों? दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है दोस्तों आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब मनाई जाती है दोस्तों? आश्विन महीने की अष्टमी का दोस्तों आश्विन शुक्ल दोस्तों अष्टमी आती है, इस दिन दोस्तों दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। या फिर यूं मान लीजिए दोस्तों कि दोस्तों दशहरे का जो त्योहार आता है, दशहरे के त्योहार से 2 दिन पहले दोस्तों दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है दोस्तों दशहरे से 2 दिन पहले। क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों, दशहरे से 2 दिन पहले दोस्तों आश्विन शुक्ल दोस्तों दशमी को क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस दिन दोस्तों दुर्गाष्टमी 2 दिन पहले, ठीक है। चलिए शरद पूर्णिमा की बात करें तो आश्विन महीने की जो पूर्णिमा आती है दोस्तों इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? शरद पूर्णिमा की बात करें तो साहब जी आश्विन महीने की जो पूर्णिमा आती है इसी दिन दोस्तों रात्रि को खीर बनाकर चांदनी रात में रखा जाता है।
जिसका दोस्तों अत्यधिक औषधीय महत्व माना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों जो शरद पूर्णिमा आती है, आश्विन महीने की जो पूर्णिमा आती है, इस दिन दोस्तों रात्रि में खीर बनाकर चांदनी रात में दोस्तों खीर को रख दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान दोस्तों जो चंद्रमा है उनसे क्या बनता है, सब अमृत बरसता है और अमृत बरसने से जो आपके दोस्तों साल भर दोस्तों रोग नहीं होते, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों शरद पूर्णिमा। ठीक है, तुलसी एकादशी की बात करें तो कार्तिक कृष्ण एकादशी को इस दिन तो तुलसी एकादशी की तो पूजा की जाती है। ठीक है, तो तुलसी एकादशी आपको याद रखनी है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है इस दिन तो तुलसी एकादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्तिक कृष्ण एकादशी को क्या मनाई जाती है साहब जी? तुलसी एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, गोपाष्टमी की बात करें तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ठीक है, इस दिन तो बछड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, गोपा अष्टमी, ठीक है, वो वो बछड़ी की वाली पूजा लगी। ठीक है, आंवला नवमी की बात करें तो जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। आंवला नवमी या जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी को मनाई जाती है उसका नाम है साहब जी आंवला नवमी। महिलाओं के द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसका नाम है साहब जी आंवला नवमी। ठीक है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल नवमी को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, अगले दोस्तों हम चर्चा करेंगे दोस्तों तिल चौथ के बारे में दोस्तों, जिसे हम दोस्तों पार्ट नंबर 3 में करने वाले हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सवों के बारे में दोस्तों। जितने भी ब्रांडेड ब्रांडेड पर्सन बन सकते हैं वो सब चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब आप कर ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार पर्सन दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इनके एमसीक्यू भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। एमसीक्यू की दोस्तों हमने आपको पीवाई, क्योंकि दोस्तों हमने श्रृंखला शुरू आप लोगों से कर चुके हैं दोस्तों राजस्थान के इतिहास और कलन से राजस्थान के लोक देवताओं के पीवाई कर ले दोस्तों, और इसके बाद में हम दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान के संतों के बारे में पीवाई। ठीक है, तो चले दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको भारतीय संविधान की श्रृंखला देखनी है तो दोस्तों आप हमारे भारतीय संविधान की श्रृंखला देख सकते हो दोस्तों। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की श्रृंखला हमने शुरू कर दी है और हमने दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लासे भी शुरू कर दी है दोस्तों। याद रखना, हमने क्या कर दिया है दोस्तों, करंट अफेयर्स की दोस्तों जो श्रृंखला है दोस्तों ये भी दोस्तों चालू कर दिए, जिसमें हमने दोस्तों फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा कर चुके हैं। फ्लैगशिप दोस्तों जो योजना है इनकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने दोस्तों बजट की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वर्तमान में बजट की चर्चा कर रहे हैं, बजट 2026 के बारे में। फिर बजट के बाद में आर्थिक समीक्षा की चर्चा करेंगे, किसकी आर्थिक समीक्षा की चर्चा करेंगे। फिर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, किसकी दोस्तों, जनवरी से दोस्तों जनवरी 2026 से मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। दो दो तीन तीन चार चार दिन में जनवरी एक एक महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।